चिकित्सा में थी, क्यों नहीं लड़की बची? क्यों नहीं आगरा और अलीगढ़ के डॉक्टरों ने चिकित्सा की? क्यों नहीं सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल में उसका इलाज चला? क्यों नहीं वो सही हुई? क्यों नहीं वो बची? क्यों नहीं वो जिंदा बची? इसका मतलब जैसे निर्भया का पॉलिटिकल मैटर हुआ, इसीलिए इस तरह मनीषा का भी पॉलिटिकल मैटर किया गया। नार्को टेस्ट की बात कही जा रही, नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं नार्को टेस्ट लड़की वाले नहीं कराना चाहते, वो पक्ष नहीं कराए, तो क्यों नहीं कराना चाहते? इसका मतलब झूठ है, उसमें यह आ जाएगा कि भाई ने बहन को मारा। ये सब राजनेता हमारे देश को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तोड़ने के लिए तो वैसे पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे हैं, तोड़ने के लिए तो वैसे चाइना हमारी तरफ मोबाइल बैठा, ड्रैगन बैठा रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नैतिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं सोहम प्रभा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट AP सिंह जी, जो निर्भया केस में एक जाना माना चेहरा है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, अभी हाथरस केस जो चल रहा है, काफ़ी सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, फांसी देने की मांग कर रहे हैं आरोपियों को। उस केस को आप किस एंगल से देखते हैं? हमारे देश की विडंबना यही है, दुख यही है, गो विथ फ्लो, बहाव के साथ चलो, यही गलत है। केस हो पाता है, होना ही दुखद है, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। उस पर कोई ये नहीं जानते कि हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, CRPC है, IPC है। अगर केस हुआ भी है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, 90 दिन टाइम इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट कोर्ट देखेगी, ट्रायल कोर्ट देखेगी, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट पर केस जाएगा, कंसर्न कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से जाके चार्जशीट आगे से रेफर होगी सेशन कोर्ट के लिए, वहाँ ट्रायल चलेगा, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगी, SC/ST कोर्ट अलग है, तो वहाँ से चलेगा, फिर आगे जो भी होगा आगे चलेगा। लेकिन उसको टाइम ही देना नहीं चाहते। देश के कुछ लोग, चुने कुछ लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं, मैं उन्हें कहूँगा, वो ये चाहते हैं हर केस में हैदराबाद कांड, हर केस में जैसे उसके साथ हुआ कानपुर में, विकास दुबे के साथ हुआ, हर केस में गाड़ी पलटे, हर केस में सीन रिक्रिएशन ट्रायल हो। ये चीज़ें गलत है और सिस्टम से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, न्याय का जो हमारी अवधारणा है उसके अधीन चलना चाहिए, देखना चाहिए। अब कुछ लोग करें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ, CFSL रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट कह रही रेप नहीं हुआ उसमें। जब रेप नहीं हुआ तो आप रेप की धारा क्यों लगा रहे हैं? जब SC/ST एक्ट का ऐसा मामला नहीं था तो आप क्यों उसका मिसयूज़ कर रहे हैं केवल इसलिए कि हमारे जात के? जब घटना में आ रहा है कि उसका भाई भी का नाम भी संदीप है, और उसके दोस्त जो अफेयर था जिससे उसका भी नाम संदीप है, तो पहले वेरीफाई हो जाने दो कि मारने पीटने झगड़ने वाला उसका भाई था या क्या था। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन होने दो। वो होने नहीं देते, धरना प्रदर्शन, कैंडल मार, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती के आधार पर चाहते फैसला करते हैं, ये गलत है। लेकिन सर, ये तो बात रही लोगों की, आपकी क्या राय है इस पर? क्या गलत हुआ, सही हुआ? कोई भी घटना, कोई भी महिला, किसी भी महिला के साथ, चाहे वो किसी धर्म की हो, जाति को, क्षेत्र की हो, भाषा की हो, संप्रदाय की हो, कहीं की भी हो, उसके साथ थोड़ा सा भी अपमानजनक शब्द कहना भी अपराध है। हमारे देश में नारी का बहुत महत्व रहा है, कन्या पूजन का देश रहा है। हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया जैसी नारियां रही हैं, जो हमारी ख्याति हैं, हमारा इतिहास है, हमारा विश्वास है। ये चीज़ है, जो नारी करवा चौथ का व्रत रख के पति की उम्र को वापस कर सकती है, ऐसी नारी, ऐसी कन्या, ऐसी बहन, ऐसी बेटी का किसी भी तरह से अपमान होना गलत है। भैया दूज, रक्षाबंधन में नारी बहन के रूप में आती है, बहन के रूप में सामने आती है और साक्षात अपने भाई की उम्र मांग लेती है, जीवन बढ़ा देती है, जिंदगी बचा लेती है, मरने से बचा लेती है। तो सोच लो, नारी का हमारे देश में बहुत महत्व है, बहुत आदर है। कहने का ये है कि नारी को जहाँ सम्मान और प्रतिष्ठा की नज़रों से देखा जाता है, एक बेटी, बहन, पत्नी, माँ की तरह उसको पूछा जाता है, लेकिन वहीं कई जगह ऐसी है जहाँ पे निर्भया वाला केस, दामिनी वाला केस ऐसा देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो हाथरस में केस हुआ, उसमें प्रशासन का जो रवैया था कि घर वालों को कैद करके रखा गया और मीडिया को मिलने नहीं दिया गया, बहुत सारी ऐसी उनकी तरफ से नीतियाँ देखी गई जो बहुत गलत वे में ले जा रही हैं, जो बहुत गलत तरीके से देखी जा रही है। तो वो आपको क्या लगता है, प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाया गया वो सही है या? कुछ खामियां रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के वास्ते उन्होंने किया, किस लिए क्या, इस बात का तो वो जवाब देंगे कि उन्होंने एक्चुअली इसमें क्या, रात में अंतिम संस्कार कर देना बेटी का, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र की बात ही नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले हमारे समाज में, हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में अंतिम संस्कार नहीं होता है। अब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता कि नहीं हो जाता, कुछ खामियां हैं,
होती हैं। अब किसका जवाब तो वही दे सकते हैं, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, शासन देगा, प्रशासन देगा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने क्या कारण थे वो अपनी रिपोर्ट में देंगे, वो आगे सबमिट करेंगे, वो आगे रखेंगे, उसमें पता चलेगा। उन्हें सीबीआई जांच के लिए योगी जी ने आदेश कर ही दिए, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जनता की मांग थी सीबीआई की जांच हो और ये सब टेस्ट हों, जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हो, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन पार्ट होना चाहिए। अगर उसके आधार पर होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, लाइट डिटेक्टर होता है, ये टेस्ट हो तो टेस्ट होने के बाद आगे सच्चाई सामने आई, कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन अभी भी परिवार वालों का कहना यह है कि जो अंतिम संस्कार किया गया वो उनकी बेटी नहीं थी। मतलब जो अंतिम संस्कार किया गया उनकी बेटी नहीं थी, वो बेटी कहाँ चली गई? नहीं, ये बताया भी नहीं गया, दिखाई भी नहीं गई, बॉडी वॉडी दिखाई नहीं गई। ऐसे ये सब राजनीति से प्रेरित बातें हैं। कुछ लोग परिवार को, दुखी परिवार को आगे करके, मोहरा करके, उसको हाथरस को पिकनिक स्पॉट बना के वहाँ जाने लगे हैं, वहाँ सेल्फी लेने लगे हैं, वहाँ की लाइव देने लगे हैं, फेसबुक लाइव देने लगे हैं। ये कोई औचित्य? कुछ लोग सोचने लगे हैं, कुछ राजनीतिक दल सोचने लगे हैं कि 2022 का चुनाव मनीषा के नाम पे ही जीत लिया जाए, जैसे दिल्ली में निर्भया के नाम पे शीला दीक्षित जी को 15 साल से जो ठीक कार्य कर रही थी विकास के, उनको किनारे किया। और कुछ लोगों की होती आदत, राजनीतिक लोग अपने हर केस में, हर चीज़ में ये सोचते हैं अपना राजनीतिक हित साधने की बात करते हैं। लेकिन सीबीआई की जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और ये आवश्यक है। लेकिन हमारे देश का कानून जो है, आरोपियों को सज़ा सुनाने में इतना टाइम लगता है, तो वो कहाँ तक सही है, उसमें क्या क्या मतलब बदलाव होना चाहिए, क्या अभी तक जो होता है वो सही है, या एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए इसको लेके कि कोई भी अगर ऐसे दुष्कर्म को अंजाम दे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, पहले से अच्छे हैं, और 2012 के बाद में एंटी रेप लॉ जो बना वो और सख्त है। SC/ST एक्ट वैसे सख्त है। आप ये कहिए सवाल कि SC/ST एक्ट का अगर दुरुपयोग होता है तो उसके लिए क्या कानून है, मिसयूज होता है तो उसके लिए क्या कानून है। अगर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग पाया जाता है तो उस व्यक्ति को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। आपको इस पर भी कानून बनाना पड़ेगा। जब रेप केस का, रेप लॉ का, रेप कानून का दुरुपयोग होता है, रेप नहीं पाया गया, रेप का झूठा आरोप लगाया गया, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ क्या कानून है। महिला की सुनने वाले सब हैं, लेकिन पुरुष की सुनने वाला कब बनेगा, कब पुरुष आयोग बनेगा, कब पुरुष कमीशन बनेगा, कब पुरुष हेल्पलाइन बनेगा। देखिए, आपको तुरंत, आपने मेरा जवाब भी नहीं लेना चाहती, आपको कहीं आप बात कर पुरुष, क्या आप ये नहीं मानती हैं कि 150 से लेकर 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं इस देश में। लेकिन आप केवल सुशांत सिंह राजपूत को तो दिखाना चाहते 3 महीने टीवी पर, लेकिन आप नहीं दिखाना चाहते जो प्रतिदिन 150 से 250 पुरुष आत्महत्या करते हैं। वो क्यों? क्योंकि पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष कमीशन नहीं है, और पुरुष मंत्रालय नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, इसलिए रोज आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। देखिए, हमारा देश का संविधान बहुत क्लियर है, उसमें स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया, सबके लिए कानून है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए। जब न्याय सबके लिए होना चाहिए तो जब सुप्रीम कोर्ट है, जब हाई कोर्ट है, जब न्याय की सबकी बात की जाती है तो उनके लिए क्यों नहीं बात की जाती है? क्या आप नहीं मानती कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? और राजनीतिक दल सत्ता बदलते ही, जब पार्टियां बदलती हैं, जब कोई एक पार्टी आती है तो उसका दुरुपयोग बढ़ जाता है, दूसरी पार्टी आती दुरुपयोग रुक जाता है। तो इस तरह ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आपके लिए कानून बनाए, आपका उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए। पार्टी आती है तो ये बदल जाता है, दूसरी पार्टी आती है ये बदल जाता है। तो क्राइम, ये बीजेपी की जो सरकार चल रही है, आपका कहना ये है कि बीजेपी की सरकार में ज्यादा क्राइम्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। हर प्रत्येक मुख्यमंत्री, आजकल तो मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी वहाँ हैं, अब संत हैं, दोनों ही संत हैं। मैं तो कहता हूँ उन्हें अपराध से क्या लेना देना, लेकिन अपराध को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना उनकी प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ उसी प्राथमिकता के तहत लोग सीबीआई की मांग, जांच नहीं कर रहे। देखिए, इस केस में लोग सीबीआई की मांग नहीं कर रहे थे। सुशांत राजपूत की सीबीआई की जांच कर मांग करते करते 2 महीने लोगों को बीत गए। लेकिन इस केस में बिना जांच की मांग किए हुए ही पारदर्शिता लाने के लिए, निष्पक्षता लाने के लिए, न्याय सबको मिले, सबको दिखे, और हमारे देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो सीबीआई है उसके हवाले इस केस को किया।
अपने आप योगी जी ने संस्तुति की केंद्र के लिए, क्योंकि केंद्र से मंजूरी होगी और केंद्र से मंजूरी मिलना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी। वो नहीं चाहते। कुछ लोग आरोप अब कह रहे हैं कि वो दलित, इस लड़ाई को दलित वर्ग से सवर्ण कर लो, दलित वर्ग से राजपूत कर लो। ऐसा नहीं है। ना सब दलित खराब है, ना सब राजपूत खराब हैं। राजपूतों का इतिहास अच्छा भी रहा है। दलितों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में, जो संविधान निर्मात्री सभा थी, कितना बड़ा योगदान दिया। आज हम भारत के संविधान को सिर माथे लगाते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। क्या वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समाज थे इसलिए वो गलत थे? कभी नहीं। क्या महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, जिन्होंने देश के लिए, रोशन सिंह, ये सब लोग देश के लिए थे, इन्होंने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। क्या राजपूत समाज सारा गलत है? क्या भामाशाह वैश्य समाज के थे, उन्होंने अपने खजाने नहीं खोल दिए इस देश की आन मान शान के लिए और देश की रक्षा के लिए? ऐसा नहीं है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है और ना किसी को समझना चाहिए किसी के बाप का हिंदुस्तान। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी ने मिलकर बनाया है और सभी का देश है। किसी को एक बार आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। ये राजनीतिक दल हैं जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर बांटकर अपने वोटों की राजनीति करके अपनी सत्ता हथियाना चाहते हैं, सरकार को कर। अब पीछे प्रकरण ये भी खुला कि 100 करोड़ रुपए लेके योगी जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा था। बताइए आप, 100 करोड़ रुपए कहीं दिए जाते हैं कि योगी जी की सरकार को गिरा दिया जाए, जिससे उनके मंसूबे साबित हो सके और वो अपने गलत कार्य कर सके। योगी जी नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए 100 करोड़ रुपए न्यूज चैनल को दिए गए। बताइए आप, खबरों की सच्चाई नहीं रहेगी, खबरों की सत्यता नहीं रहेगी। आज आप जो नेशनल चैनल उन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। वो क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, कैसा दिखा रहे हैं। खबर एक होती है, एक चैनल उसको नेगेटिव दिखाता है। खबर एक होती है, एक चैनल उसको पॉजिटिव दिखाता है। ऐसा क्यों? इस खबर को साथ खिलवाड़ हो रहा है, खबरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस देश में। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अभी हाथरस का जो केस हुआ है उसमें मीडिया को जाने से रोका गया। जो वहाँ पे व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार जो मीडिया के साथ में खासकर किया गया कि नहीं आप जाने नहीं दे रहे, कि नहीं अभी पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अचानक से बाद में देते हैं कि नहीं आप जा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो फिर इतना मतलब स्ट्रिक्ट क्यों रखा गया? उसकी फैमिली से, उसके जो रिश्तेदार थे उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया। तो फिर इतना सारा ये सब क्यों? मतलब देखिए, समय तो हाँ बेटी है, समय देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को समय देना चाहिए। माफ कीजिए, हो सकता है आपको भी बुरा लगे, आपका भी चैनल बहुत देखा जाता है, लोगों में बहुत पॉपुलर है और बौद्धिक चैनल के रूप में माना जाता है। लेकिन जो न्यूज चैनल में ब्रेकिंग की बात आ गई, सबसे बड़ी मैं ब्रेक करूं, सबसे बड़ा मेरा चैनल ब्रेक करे, इस खबर को ब्रेक कर दूं, 1 सेकंड पहले ब्रेक कर दूं, 1 मिनट पहले ब्रेक कर दूं, ये जो धारणा चल पड़ी है, ये जो विचारधारा फैल गई, कंपटीशन जो फैल गया है न्यूज चैनल का आपस में, ये देश को गर्त में ले जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें खबरें झूठी दिखाई जाती हैं, बिना सत्यता दिखाई जाती है। आपने देखा प्रणब मुखर्जी जी को कितनी बार मार दिया गया, प्रणब मुखर्जी जी को कितनी बार मार दिया गया, कितनी चैनल। वो बात आपकी सही है। एक चीज ये भी देखिए कि जिस जगह कार्रवाई नहीं होती है वहां पे मीडिया के डर से वो काम होते हैं कि नहीं ये केस ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, अब इस केस में कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। तो कहीं कहीं अगर आप इसको नेगेटिव वे में देखते हैं तो पॉजिटिव वे में भी उस चीज़ को देखिए। अगर मीडिया अपनी पावर से केस को बढ़ाती है तो मीडिया से मैं अनुरोध करूंगा, हर उस गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित मजदूर के केस को भी उठाएं जो पूरे देश में रेप हुए। उस दिन भी रेप हुए, उनको कोई नहीं छूटा। वो सांसद, विधायक, मंत्री जो हाथरस जाना चाह रहे थे, आप उनसे अपनी आईडी लगा के पूछें कि सांसद, मंत्री महोदय, आप पक्ष के, विपक्ष के, किसी के हैं क्या? आज आप बताएंगे कि आपके संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में कितने रेप केस हुए, कितने रेप केस दर्ज हुए? क्या आपने अपने एसपी से फोन लगा के पूछा है? वो नहीं जानना चाहते, उन्हें नहीं जरूरत है। उन्हें जो मीडिया दिखा रहा है उस वहां जाना है, वहीं पहुंचना है। ये देश के लिए बहुत ही घातक है। ये प्रचलन सांसद बनाए गए अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। आप दूसरे के क्षेत्रों में क्या करने जा रहे हैं? वहां का सांसद जिम्मेदार है, वहां का विधायक जिम्मेदार है, गांव का प्रधान जिम्मेदार है, ब्लॉक प्रमुख जिम्मेदार है, सरपंच जिम्मेदार है। आप बाहर से जाके वहां राजनीति करने जाते हैं क्योंकि मीडिया है और मीडिया ऐसी चीज चलाती है। मीडिया को हटा देना चाहिए कि नहीं, आप बाहर के हैं, हम यहाँ के सांसद का बयान लेंगे, हम यहाँ के विधायक का बयान लेंगे, हम यहाँ के प्रधान का बयान लेंगे, हम यहाँ के हर नागरिक का बयान लेंगे।
फिर आपको कोई सेलिब्रिटी चाहिए, आपको तो बाहर वाला चाहिए, आपको तो ऐसा चेहरा चाहिए जिससे ब्रेकिंग बना सके। ब्रेक करना है, एकदम ब्रेक कर दो। ये ब्रेक करने की खबर को छोड़ो और सबके साथ करो जो वहाँ हो रहा है। पहले तो लोगों ने यही क्या झगड़ा हुआ था, पहले कुछ लोगों ने कहा जो पीड़िता है उसके भाई से उसकी भाई ने मारा था क्योंकि उसके संबंध बताए गए, दूसरे लड़के से अफेयर था, दोस्ती थी, मित्रता थी। अब जब मित्रता थी, दोस्ती थी, तब तो SC/ST एक्ट नहीं था। जब मित्रता थी, प्यार था, मोहब्बत था, शादी होती तब तो नहीं था जाति। अब जब झगड़ा हो गया, झगड़े में भाई ने मारा उसको, तो इनको लपेटो, इनको फंसाओ, ये करो। दूसरी बात, जब डॉक्टरों की चिकित्सा में थी, क्यों नहीं लड़की बची वो? क्यों नहीं आगरा और अलीगढ़ के डॉक्टरों ने चिकित्सा की? क्यों नहीं सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल में उसका इलाज चला? क्यों नहीं वो सही हुई? क्यों नहीं वो बची? क्यों नहीं वो जिंदा बची? इसका मतलब जैसे निर्भया का पॉलिटिकल मैटर हुआ, इसीलिए इस तरह मनीषा का भी पॉलिटिकल मैटर किया गया। सर, निर्भया वाले केस की अगर बात करें तो समानता का अधिकार आपने कहा कि दोनों तरफ से होना चाहिए। तो एक बेटी जिसका बलात्कार होता है, जिसका केस मैं कहूँगी कि आपने उसके दोषियों का केस लड़ा, तो कहाँ तक वो चीज़ सही थी? जो मेरे पास आएगा मैं उसका केस रखता हूँ। डॉक्टर प्रणब पांड्या वाले केस में जो गायत्री मिशन संस्थान के मुखिया थे, उसमें मैं पीड़िता की तरफ से था, विक्टिम की तरफ से था। कई केस ऐसे जिनमें विक्टिम जो आता मेरे पास, मैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं जो सरकार की तरफ से ही लड़ूंगा। सरकार की तरफ से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के एडवोकेट है, सरकार के एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो लड़ेंगे। हम डिफेंस की तरफ से, जो मैं डिफेंस हूँ तो डिफेंस काउंसिल, तो डिफेंस की तरफ से लड़ूंगा। या मेरे पास जो आएगा, कंप्लेनेंट आएगा तो मैं उसका केस लड़ूंगा, मुलजिम आएगा तो मैं उसका केस लड़ूंगा, जो मेरे पास आएगा। हाथरस वाले केस की बात की जाए, अगर आपके पास अभी केस आता है तो आप उस बेटी की तरफ से लड़ना चाहेंगे या फिर जो दोषियों के नाम सामने आए उनकी तरफ से? मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ना चाहूँगा। मेरे दरवाजे पर आएगा, मैं अपने घर को, ऑफिस को न्याय का मंदिर मानता हूँ और मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ से न्याय हो, लोगों के साथ न्याय हो। और जो कोई मेरे पास आएगा, जब भी आएगा, मैं उसके लिए पैरवी करूँगा, उसके लिए अधिकृत हूँ पैरवी करने के लिए। सर, हाथरस वाले केस में प्रशासन की तरफ से क्या कड़े कदम वहाँ उठाने चाहिए? देखिए, योगी जी ने SP, DM, SSP, DSP सब स्टाफ को पूरे को सस्पेंड कर दिया। ये कठोर कदम है। इससे लोगों में संदेश जाएगा, अन्य अधिकारियों में भी संदेश जाएगा, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त योगी जी या अन्य मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे। ये अच्छी बात हुई, CBI जांच सौंप दी, इसकी अच्छी बात हुई कि CBI अपने हाथ में लेकर निष्पक्षतापूर्वक जांच करेगी और सब कुछ तथ्य सामने। नार्को टेस्ट की बात कही जा रही, नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं नार्को टेस्ट लड़की वाले नहीं कराना चाहते, वो पक्ष नहीं कराए, तो क्यों नहीं कराना चाहते? इसका मतलब झूठ है। उसमें यह आ जाएगा कि भाई ने बहन को मारा, तो ये सब उन पर आ जाएगा केस। निर्दोष, अगर निर्दोष को फंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा संप्रदाय का आधार, सारा देश एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुवाहाटी से चौपाटी, हमारा देश एक है। सब जाति धर्म के लोगों का बराबर का अधिकार है, समानता के आधार पर रहते हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं। CRPC, IPC के आधार पर हमारा देश चलता है, कानून के हिसाब से चलता है, कानून का शासन है, किसी की दादागिरी नहीं है यहाँ जो किसी को इस तरह चलेगा। जांच के लिए पर्याप्त टाइम है। हाथरस केस में 90 दिन का टाइम होता है जांच के लिए, और CBI के पास तो और उससे ज़्यादा टाइम होता है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, जांच के सारे पहलू आएंगे और सब कुछ सामने आएगी, सारी रिकॉर्डिंग आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो लोग इस बात को कोई तूल देते हैं, हवा देते हैं, वो गलत है और उन पर इस तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्हें हमारे देश को जोड़ने के लिए है, वो राजनेता हमारे देश को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तोड़ने के लिए तो वैसे पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे हैं, तोड़ने के लिए तो वैसे ही चाइना हमारी तरफ मुंबई बैठा, ड्रैगन बैठा रहता है, हम किसी तरह से बर्बाद हो। तो हमें अपने देश के लोगों को, नेताओं को, राजनेताओं को, सबको मिलकर केस की लड़ाई लड़नी चाहिए, न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। और पर्याप्त टाइम है हाथरस केस में और सही जांच होगी और निश्चित रूप से हमें आशा, इन्हें पूर्ण विश्वास है, उनके साथ न्याय होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो हमारे साथ मौजूद है AP सिंह जी, कैमरा पर्सन आरुष के साथ मैं शुभम रुपा, नेटवर्क न्यूज़ दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।